श्रोता तीन प्रकार के श्रोता होते हैं। कितने प्रकार के बोलो ना। एक तो होते हैं श्रोता और एक होते हैं सरोता और एक होते हैं सोता। जो श्रोता होते हैं भैया वो कभी भगवान की कथा में तर्क वितर्क नहीं करते। भगवान के भजन में तर्क वितर्क नहीं करते। वो श्रोता होते हैं, बोले वो कथा को सुनते हैं और हृदय में उतारते हैं। पर एक होते हैं सरोता, बोले उन्हें कथा से मतलब नहीं है। बोले यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या व्यवस्था गड़बड़ हो रही है, क्या व्यवस्था फेल हो रही है, किसने किससे क्या कह दिया, उनका दिमाग केवल इसी में है। वो है सरोता। सरोते का काम क्या होता है, बोले वो कुतरता ही रहता है, उसकी कैंची चलती ही रहती है। और एक होते हैं बोले वो बढ़ियल सी कुर्सी ढूंढते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती, आराम से टिक कर सोते हैं। बगल वाला अगर जगाता है तो उससे कहते भैया अभी भगवान मिलने ही वाले थे, तूने जगा दिया। 2-3 घंटे की नींद पूरी कर लेता है। तो हमें ना तो सोता बनना है और ना सरोता बनना है, हमें बनना है श्रोता। क्या बनना है? क्योंकि याद रखना वक्ता के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि भगवान की कथा को सुना पाए, और तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि तुम उनकी कथा को सुन पाओ। सही बात है नहीं? वक्ता बांसुरी के रूप में बैठता है, फूंक मारने वाले तो बिहारी जी हैं। इसलिए कहा गया ना व्यासाय विष्णु रूपाय। क्या कहा गया? बोले व्यासाय विष्णु रूपाय। विष्णु का स्वरूप होता है वक्ता। इस देह की महिमा नहीं है। रोहितानंद जी कथा नहीं कर रहे हैं, बोले बिहारी जी अंदर से ही फूंक मार रहे हैं। इसलिए ना तो श्रोताओं में दोष देखना है, ना वक्ता में दोष देखना है, ना किसी ब्राह्मण में दोष देखना है, ना किसी जगह पे दोष देखना है। हमें दोष नहीं देखना है। अगर हम दोष देखेंगे तो उनकी कृपा से वंचित रह जाएंगे। हमें क्या करना है? बोले हमारे पितृ सही स्थान पर पहुंच जाए। क्या हो जाए? बोले हमारे पितृ सही स्थान पर पहुंच जाए, और हमारी जो संसार में जो मन हमारा भटकता रहता वो थोड़ा बिहारी जी के चरणों में लग जाए। इस कामना के साथ बिहारी जी की कथा सुनो। और बोले कार दे दो, व्यापार दे दो, संसार दे दो, ये तो मिलता ही रहेगा। क्योंकि पहले प्रारब्ध बनो पाछे बनो शरीर, तुलसी चिंता छोड़ के क्यों न भजे रघुवीर। बोले कितना धन मिलेगा, कौन नारी होगी, कितने बच्चे होंगे, कितना कमाओगे, कितना आएगा, कितना जाएगा, ये सब सुनिश्चित है। पर यदि बिहारी जी की कथा सुनने बैठे हो तो ये मत सोचना कि ऐसा हो, ऐसा ना हो, वैसा हो। केवल यही सोचना बोले बिहारी जी की कथा से मुझे कुछ मिले या ना मिले। क्योंकि याद रखना बिहारी जी की कथा में बैठोगे, ये धन वैभव यश कीर्ति ये तो स्वतः ही मिल जाएंगे। यदि बिहारी जी की कथा में बैठे हो तो केवल बिहारी जी को पाने के लिए ही बैठना। तुम यहाँ पे बिहारी जी से कुछ मांगना है ना तो बिहारी जी को ही मांगना है। हरे भरे पेड़ पर सूखी डाली नहीं होती। हरे भरे पेड़ पर सूखी डाली नहीं होती, और हरिनाम गाने वालों के मुख पर गाली नहीं होती। जो फैला देता है शख्स उसके दरबार में अपनी झोली, उस शख्स की झोली भैया कभी खाली नहीं होती, ये तो भरी जाएगी। पर इसलिए अच्छी कामना के साथ बैठो। क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा सब बिहारी जी कर रहे हैं, उन पर छोड़ दो। हम क्या कर रहे हैं? हमें केवल कथा सुननी है, कहीं ध्यान नहीं देना है। तब जाकर हम भी तर पाएंगे और हमारे पितृ भी तर पाएंगे। अच्छा भाव रखो। तर्क वितर्क की बुद्धि को एक तरफ रख दो 7 दिनों के लिए। भागवत जी की महिमा गाई। भागवत जी की महिमा तो अत्यंत है, आप लोगों ने सुनी। कैसे कैसे लोग भागवत की महिमा को गाने के बाद तर जाते हैं, तो वो बता रहे हैं सूत जी महाराज। हे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा
सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश कामिना, सप्ताहि यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बोले भैया जिस मानव ने जीवन में केवल क्या किया, बोले पाप किए हो। क्या किया हो बोलो ना। जो दुराचारी हो, जो पापाचारी हो, जो व्यभिचारी हो, चोर हो, कैसा भी हो, बोले यदि नियम से अच्छे भाव के साथ 7 दिन यदि भागवत की कथा सुन ली, तो बोले ऐसे व्यक्ति भी भागवत की कथा सुनने के बाद तर जाते हैं। क्या हो जाता है? सप्ताहे यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, वो तर जाते हैं। 5 प्रकार के महापाप होते हैं। पंचोग्र पापा छल छद्म कारिणा, क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाशे, ब्रह्मस्य पुष्टा व्यभिचार कारिणा, सप्ताहे यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बोले जो चोरी करता है, जो किसी के साथ छल करता है, जो किसी के धन को हड़प लेता है, जो किसी की बहू बेटियों को गंदी नजर से देखता है, ऐसे व्यक्ति भी यदि भागवत की कथा सुन लें तो वो तर जाते हैं।